हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एकेडमी। आज के इस सेशन में हम फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कुछ सॉल्यूशंस करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक का सॉल्यूशन किया था। अभी उसके आगे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन साइड ए एंड इमर्ज आउट of the holes on the other face of the box as shown in figure। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस बॉक्स के एक साइड से ये लाइट रेज पैरेलल बीम जो है इसमें एंटर कर रही हैं और दूसरे साइड से इससे इमर्ज हो रही है। यही लिखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इनसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर ऐसा कौन सा डिवाइस है, कौन सा ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस लगा हुआ है जो कि ऐसा पैटर्न हमें फॉर्म करके दे रहा है। तो ऑप्शन में है कॉनकेव लेंस, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि पैरेलल रेज इस पे अंदर इसमें क्या हो रहा है, एंटर कर रही है और वापस हमको क्या मिल रहा है दूसरे साइड से, ये जो इमरजेंट रे हैं ये डाइवर्ज हो रही है। तो ऐसा किस केस में मिलता है? ऐसा मिलता है हमें कॉनकेव लेंस के केस में। जब भी कॉनकेव लेंस आप ड्रॉ करते हो, कॉनकेव लेंस, सपोज ऐसा ये हमारा कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस पे जब भी हम इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल रेज, तो ये सारी पैरेलल रेज क्या होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं, यहाँ से डाइवर्ज हो जाती हैं और ये सब के सब जाके मिलते हैं इधर फोकस पे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी यहाँ पे क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसका जो आंसर होना चाहिए कि इस बॉक्स के अंदर वो क्या होगा, तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा, जो कि पैरेलल बीम को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जैसे इसमें रिलेशन दिया हुआ है कौन कौन सा, पावर का हैविंग फोकल लेंथ, कुछ पावर की वैल्यू गिवन है, कुछ फोकल लेंथ गिवन है और लेंसेस गिवन है। कौन सा लेंस के लिए ये जो रिलेशन गिवन है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है। तो आप देख लो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन बी एंड डी, इसको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव दिया हुआ है और फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फोकल लेंथ और पावर दोनों ही साइन सेंसिटिव हैं और दोनों का साइन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। यदि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइन के नहीं हो सकते। अब बात करते हैं ए और सी में। तो ए और सी में लिखता है ए कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 4 डायोप्टर पावर हैविंग एफ इज इक्वल टू 0.25 मीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव भी गिवन है और पावर कितना है, 4 डायोप्टर। आप फाइंड भी कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/f से, तो 1/0.25 मीटर जब आप रखोगे फोकल लेंथ की वैल्यू, तो ये हमें 4 डायोप्टर दे देगा। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और कॉनकेव लेंस के केस में तो फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव होता है और पावर भी नेगेटिव होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल इज। अब रियर व्यू मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले रियर व्यू मिरर होता क्या है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, जो कि हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं पीछे की सारी ट्रैफिक्स को देखने के लिए। और ये क्या करता है, बहुत बड़ी साइज़ के ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो डिमिनिश्ड फॉर्म में देता है। तो मैग्निफिकेशन जो होगा इसका होगा लेस देन 1। क्यों? क्योंकि जो ये इमेज फॉर्म करता है उस इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से कम होता है। तो जब भी इमेज का साइज़, मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इमेज का साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये लेस देन 1 होता है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेस देन 1 होगा, क्योंकि इमेज जो वो फॉर्म करता है वो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, मतलब इसका फोकल लेंथ गिवन है एफ 15 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो रेज हैं वो सन से जो पैरेलल रेज आती हैं,
आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर फोकस पे वो सारी कन्वर्ज हो जाती हैं। तो कॉनकेव मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव मिरर के केस में हमें रे डायग्राम पता होना चाहिए बच्चों। रे डायग्राम पता होगा तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ जो रे डायग्राम है वो सब कुछ प्रैक्टिस से आता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद करने से नहीं होता है। उसको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे रे डायग्राम उतना ही क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट की कौन कौन से पोजीशन के लिए इमेज कहाँ फॉर्म करता है, इमेज का साइज क्या होता है, इमेज का नेचर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज ऑफ इट्स साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल। तो ये कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो जो इमेज का साइज मिलता है वो सेम साइज का मिलता है ऑब्जेक्ट के साइज पे, और इमेज का जो लोकेशन होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो आप देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होता है 2f, और ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब हमें इतने लेंथ पे रखना है ऑब्जेक्ट को। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस पे होता है। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे और वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा और सेम साइज का इमेज बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर, अ प्लेन मिरर, बोथ कॉनकेव एज वेल एज अ प्लेन मिरर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग है। डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग का मतलब उस बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हाइट ज़्यादा है, उसे हमें उसका हमारा फुल लेंथ इमेज देखना है, मतलब उसका पूरा का पूरा इमेज हमें मिरर में देखना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर ही आपको बना कर देगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। आप कॉन्वेक्स मिरर को जब आप ड्रॉ करते हो, देखो ये ऐसा, और ये जब भी इसके सामने एक लार्ज साइज का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज यहाँ पे छोटे साइज में मिलता है, डिमिनिश्ड इमेज मिलता है, डिमिनिश्ड इमेज किसी केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या होता है लार्ज, और आप लिख सकते हो ग्रेटर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। और इसकी वजह से ये क्या करता है, ये बहुत सारे बड़े स्पेस में या बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का भी जो इमेज है वो क्या करता है, वो छोटा इमेज बनाकर देता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। थैंक यू एवरीवन। आपको ये वीडियो, ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू अगेन।